हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी रूपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन बना है। यहाँ पर ऐसा है कि इस समय में ऐसा है कि आपके पर्सन को अनकंडीशनल लव का साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इन्फिनिटी यहाँ पर मतलब कुछ इस तरीके का मैसेज है, जैसे ये इन्फिनिटी का साइन आपको तब दिखाई देता है ज़्यादातर जब स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं कि आप इस दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिल सकते हैं या ऑलरेडी मिल चुके हैं जिसके साथ आप अनकंडीशनल लव का बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोई सोल है जिसके साथ आप अनकंडीशनल लव में हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी दिखने का मतलब ये होता है। ओके, और यहाँ पर इस चीज़ का मतलब ये भी होता है जब आप बहुत ज़्यादा साधना में आगे निकल जाते हैं तब भी ये आपको साइन दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि आप अनंत ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मांड की शक्तियों से आप जुड़े हुए हैं, ब्रह्मांड से आप कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर जैसे इस पर्सन को बार बार ऐसी गाइडेंस आ रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ आप अनकंडीशनल लव का बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। आप उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर कोई हाथापाई वाली एनर्जी नहीं है। यहाँ पर माइंड की एनर्जी निकल कर आई है, जैसे दिमाग से आप इस पर्सन को मतलब दिमाग में आप इस पर्सन के बारे में गलत सोचते हो या ये पर्सन आपके बारे में गलत सोचते हो, अपने आप ही आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि दो लोग हैं, आपस में बातचीत नहीं करते, आप सोच रहे हो कि वो ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वो सोच रहे हैं कि आप ऐसे हो, वैसे हो, वैसे हो। मतलब यहाँ पर दोनों ही माइंड में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के सामने जाकर उन चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो जैसे स्पिरिट्स मैसेज दे रहे हैं इस पर्सन को कि आप अनकंडीशनल का बॉन्ड यहाँ पर शेयर कर रहे हैं और उसी व्यक्ति के साथ आप सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो, सबसे ज़्यादा डाउट भी आप उसी से क्रिएट कर रहे हो, उसी पर क्रिएट कर रहे हो जिसके लिए आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपको मतलब कनेक्शन को रियलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ना कि आपको उसको डाउट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ना जैसे वो 10 सर वाला रावण होता है ना, कुछ वैसी वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दी है। जैसे मतलब पूरा गेम आपके माइंड में ही चल रहा है, जैसे आप ना दिमाग से ही सारी चीज़ों को खराब करने का कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंसान आपकी बात नहीं मान रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई इंसान आपकी बात नहीं मान रहा है। अब उसके कुछ अपने रीजंस हो सकते हैं ना आपकी बात ना मानने के, उसका कोई भी रीजन हो सकता है। आप उस पर इल्जाम थोड़ी लगा सकते हो कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो पक्का तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है, यही सोचकर तुमने ये काम किया, यही सोच। कई बार ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि कुछ इंसान आपके हिसाब से कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आपके हिसाब से नहीं बोलना चाह रहे, नहीं करना चाह रहे। तो नहीं करना चाह रहे तो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना ये, और वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो आप उनको डाउट क्रिएट करके बोल रहे हो या ब्लेम करके कह रहे हो कि तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तुम ऐसे करते, वैसे करते, और तुम अपने दिमाग में उनके प्रति अलग अलग प्रकार की जो घृणा होती है, द्वेष है, वो लेकर आ रहे हो और माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो उस व्यक्ति के प्रति। मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमने ऐसा नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक लड़का एक लड़की है, मैरिज करना चाहते थे लोग, मैरिज नहीं हुई उनकी। ठीक है, तो लड़का लड़की पे शक कर रहा है, लड़की लड़के पे शक कर रही है, तुमने नहीं कहा था, तुमने वैसा नहीं किया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। दोनों माइंड में कॉन्फ्लिक्ट को एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया कि दोनों ही अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी नेगेटिविटी के चलते कि मेरी सुन लेते, मेरी सुन लेते, मेरी सुन लेते। जबकि ऐसे स्पिरिट यहाँ पर मैसेज दे रही है कि बातचीत नहीं होती तुमसे, अंडरस्टैंडिंग बिठाना तुमको नहीं आता, कब कौन सी बात किसकी सही है और कहाँ पर अप्लाई होना इंपॉर्टेंट है तुमको समझ में नहीं आता। मतलब आप में दोनों को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसकी बात ज़्यादा राइट है, किसकी बात मानने में फ़ायदा है, उसकी बात मान लेनी चाहिए। ये करने की बजाय तुम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हो कि मेरी ही चलेगी, मेरी ही मानी जाएगी, मेरा ही तुम्हें सुनना पड़ेगा, यहाँ पर मैं ही सही हूँ।
अरे अपने अपने रीजंस दो, अपने अपने पॉइंट्स रखो। तुम कोई डिसीजन क्यों ले रहे हो, उसके पीछे क्या रीजन है, बताओ सामने वाले को। लेकिन यहाँ पर तुम उसको वो बताने की वजह सिर्फ अपना डिसीजन थोप देते हो उसके सिर के ऊपर। अब वो तो अपने लाइफ में अपने दिमाग से सोचेगा ना तुम्हारे डिसीजन के बारे में, कि तुमने ये डिसीजन लिया तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो उसका दिमाग जितना चलेगा उतना ही सोच पाएगा। तुम्हारे दिमाग से तुमने क्या सोचकर ये डिसीजन लिया, तो वो तुमने उसे कंफर्म नहीं किया, वो तुमने उसे बताया नहीं है। तो जैसे इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर स्पिरिट्स बात कर रही है कि बने बनाए कनेक्शन कचरा करने का तुम लोगों को मतलब यहाँ पर जो ऐसी एनर्जी है ना, कनेक्शन बहुत ही मतलब ऐसी एनर्जी का कनेक्शन है कि थोड़ी सी आपको समझदारी दिखाने की जरूरत है। जैसे बिगाड़ा जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया, अनकंडीशनल लव का कनेक्शन जैसे उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। खराब भी कैसे किया जा रहा है कि अपने अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, फिर जो आप काम कर रहे हो उस काम के पीछे का रीजन अपने पार्टनर को शेयर ना करना। जैसे तुमने कोई डिसीजन लिया तो तुमने अपने पार्टनर के ऊपर अपना डिसीजन थोप दिया और उसको बोल दिया कि ये डिसीजन कर ले रहा हूँ मैं, ये डिसाइड कर रहा हूँ। वो तुमने वो एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की कि मैं ये डिसीजन इसीलिए ले रहा हूँ कि मेरी फैमिली में ये वाली प्रॉब्लम है, ये रीज़न है, ठीक है, मेरा करियर ये है, मेरी जो भी रीज़न है इसकी वजह से मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, इस सिचुएशन में मेरा डिसीजन ये है। तुम बताओ कि तुम क्या सोचते हो और तुम इस बारे में क्या सोचते हो या सोचती हो, और तुम इस चीज़ से कितना एग्री करते हो। और एग्री नहीं करते हो तो तुम्हारे पास इस चीज़ का कोई और सोल्यूशन है क्या, कि हम मिलकर बीच का रास्ता निकाल सकते हैं क्या, कि मेरी बात भी रह जाए तुम्हारी बात भी रहे। इस तरह से बातें करने की बजाय तुम एक दूसरे को जजमेंट देते हो कि सीधा कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तो मेरी बात मान ले। एक व्यक्ति अपनी जगह पर भी सही हो सकता है, दूसरा व्यक्ति अपनी जगह पर भी सही हो सकता है, लेकिन हो जरूरी नहीं कि वो दोनों एक दूसरे की नज़र में भी सही हो। कई बार ऐसी लाइफ के अंदर परिस्थिति बनती है कि आप अपनी जगह सही हो, सामने वाला अपनी जगह सही है, लेकिन आपकी नज़रों में वो गलत है, उसकी नज़रों में आप गलत हो, क्योंकि उसे अपनी सही समझ में आ रही है कि मैं तो सही जगह हूँ, तुम्हारी नहीं समझ में आ रही उसे कि तुम भी सही हो सकते हो। क्योंकि तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश ही नहीं की, तुमने उसे समझाने की कोशिश ही नहीं की कि तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, या कोई डिसीजन ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या तुम दिमाग में तुम्हारे चल रहा है। तुमने उसे कुछ बताने की कोशिश नहीं की, बस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया और ब्लेम किया। ठीक है, इस तरीके के कनेक्शन में आपके पार्टनर ने ये गलतियां आपके पार्टनर मतलब कर चुके हैं और दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको स्पिरिट्स स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं कि बना बनाया कनेक्शन आप बिगाड़ रहे हो। आप बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लर्निंग में जाओगे, इसके बाद आपको कितनी लर्निंग मिलेगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। क्योंकि कोई ये कहे कि मेरे भाग्य में ही चीज़ें खराब थी, मेरे तो चीज़ें ही खराब थी, तो परमात्मा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ना भाग्य खराब है ना चीज़ें खराब है। तुम्हें थोड़ा-सा बदलाव की ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ा-सा चेंज होने की ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ डील करने की ज़रूरत है। सामने वाले को जो तुम कंट्रोल कर लेना चाहते हो या जो तुम्हारा कंट्रोलिंग नेचर है, इसको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर नज़र आता है, जैसे इस पर्सन के साथ एक प्रॉब्लम और है, मतलब आप डील करने करोगे कैसे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आप उन्हें कितनी भी अच्छी बात समझाओ, लेकिन समझेगा वो वही जो उसके दिमाग में चलता है, ठीक है। मतलब वो इंसान वही समझेगा जो वो समझना चाहता है, आप उसे कितना भी अच्छे तरीके से समझाते रहो। इस पर्सन के दिमाग में खुद में भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे खुद ही आप कुछ कॉन्शियसनेस है, आपका कोई कॉन्शियसनेस पर आप हो, आप उसी तरीके से उतनी ही स्तर की बातों को आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति बहुत हायर कॉन्शियसनेस के होते हैं वो सम्मान अपमान से भी बहुत परे हैं, लेकिन जो लोअर कॉन्शियसनेस के लोग होते हैं जो सम्मान अपमान में बहुत ज़्यादा जीते हैं या बहुत ज़्यादा ईगो को फीड करने के लिए जीते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप मतलब अच्छी बात भी बोलोगे तो उसे लगेगा कि तुमने मेरे सम्मान पे बात की है, तुमने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया है, ठीक है। और एक समझदार व्यक्ति जिसका हायर कॉन्शियसनेस है उसको अगर तुम कोई बात बोलोगे ना तो वो मैच्योरिटी के साथ लेगा, वो ईगो पे नहीं लेगा कि ठीक है तुम बोल रहे हो तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, या फिर वो कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन वो प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं महान हूँ, वो महानता साबित नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। कभी किसी का कॉन्शियसनेस चेक करना हो तो देखो कि अपने आप की उसके एक तो ये अंदर एनर्जी नहीं होगी, मैं वाली एनर्जी नहीं होगी। दूसरा उसके अंदर ये भी नहीं होगा, गुड लिसनर होगा, आपकी बात पूरी सुनेगा। अगर आप कोई बात बोल भी दोगे उसको तो आपकी बात पर वो प्रतिक्रिया में ये नहीं कहेगा कभी कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मुझे तो ये आता है, मुझे तो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लेगा, वो समझ लेगा, ठीक है। लेकिन लोअर कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति को कभी आप ये बोल कर देखना, वो अपने आप को प्रूव करने में लग जाएगा, साबित करने में लग जाएगा। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है कि हर वक्त खुद को साबित करना, हर वक्त अपने आप को बताना कि मैं महान हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकती हूँ, सारी एनर्जी से जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को बाहर निकाल रहा है।
अपने स्तर पे ही ये पर्सन आपकी बातों को समझते हैं, आपके स्तर पे नहीं समझ। आप अपने कॉन्शियसनेस से इस पर्सन को कोई बात समझाने जाओगे, शायद इनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, और जहाँ पर आपने कोई बात समझाई नहीं वहाँ तो समझ लो दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि वो आपके स्तर पे बातों को नहीं समझ सकता है। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। तो जैसे बातचीत का यहाँ पर मैसेज है कि अपनी बात को रखो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मेरी फैमिली की क्या कंडीशंस हैं, और मैं तुम्हें भी अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? अगर है तो प्लीज़ बताओ, हम बीच का रास्ता निकाल लेते। तो ये होती है कॉन्वर्सेशन। ये नहीं कि सीधा आपने ले जाके एक फैसला सामने वाले के मुंह पर दे मारा और उससे कह दिया आज से ऐसा ही होगा। इसको कहते हैं कंट्रोल करना, कि आपने सामने वाले को ना पूछा ना वैल्यू किया, सीधा फैसला सुना दिया। ठीक है, सो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, जो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल बॉन्ड में आया है बीच में, मतलब एक ऐसा कनेक्शन जो बन सकता है अनकंडीशनल, वहां पर आप कंडीशन लगा लगा के उसको बर्बाद करे डाल रहे हो। ऐसा यहाँ पर एक मैसेज यूनिवर्स इस पर्सन को समझाने का कोशिश करे दे रहे हैं लगातार। ठीक है, अब यहाँ पर अब कोई कहे कि परमात्मा ने भाग्य में कुछ नहीं लिखा, ये आपके कर्म है भाई, ये आपकी गलतियां हैं, इसमें ईश्वर क्या करे। उसने रिश्ता दिया था, अब निभाना ना निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तुम जिद करोगे, अकड़ दिखाओगे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, शैडो सा डील करोगे, तुम कैसे निभाओगे। ओके, यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है। ये पर्सन थोड़े से इनसिक्योर भी रहते हैं आपको लेकर। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिन डिफरेंसेस में ऐसा हो सकता है ये पर्सन अपने आप को कुछ कम समझते हैं। कई बार मैसेज निकल के आता है कि किसी चीज से आपसे इनसिक्योर होना। ठीक है, कई बार जो हमें इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है हम उसी को अपना दुश्मन मान बैठते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप इस पर्सन की खुशियां नहीं चाहते, आप इस पर्सन की खुशियां बर्बाद ना कर दो कहीं। इसका रीजन ये हो सकता है कि आप जब इस पर्सन को कर्सेस कर देते हो, या फिर इनको बंधन में डालने की कोशिश करते हो, या गंदी बातें बोल देते हो, तो इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी खुशियां खा जाओगे क्या। यहाँ पर एन लेटर है। यहाँ पर एक और मैसेज निकल के आ रहा है कि अपनी चीज़ों को लेकर इनसिक्योर रहता है इंसान, और अगर आपने इस पर्सन को प्रतिक्रिया दी तो उस पर भी ये जजमेंट आपको ही पास करेंगे कि आपकी वजह से इनकी खुशी नहीं रही, आपने इनकी खुशियां बर्बाद करने की कोशिश की, आप इनकी खुशियों को ख़त्म करने के जिम्मेदार हैं। जैसे मेरे व्यूअर्स भी करते हैं कई बार अपने पार्टनर के लिए, कि मेरी खुशियां खा गया वो इंसान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि दोनों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, अपनी बातचीत को क्लियर करने की ज़रूरत है। तुम बातचीत ही क्लियर नहीं करोगे, तुम किसी को सामने वाले को फैसला सुना दो डायरेक्ट। ठीक है, तुमने कह दिया मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, या मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अब सामने वाला पार्टनर पूछेगा ना कि भाई क्या रीज़न है, और रीज़न तो बताओ। तुम उसे क्लोजर ना दो, रीज़न ना बताओ। ठीक है, मतलब रीज़न बताकर क्लोजर ना दो और तुम बस भाग जाओ। अब उसके दिमाग में इस चीज़ को लेकर कुछ भी आ सकता है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है कि शायद तुम्हें कोई और पसंद आ गया होगा, शायद तुम मुझे धोखा दे रहे थे इतने समय तक, या तुम मुझे चीट कर रहे थे, और कोई भी रीज़न वो अपने दिमाग में बना सकते हैं, क्योंकि तुमने उसे रीज़न क्लियर किया ही नहीं था। ठीक है, उसी जगह पे तुम अपना रीज़न क्लियर कर देते कि मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि फैमिली इस तरीके से बोल रही है, और मेरा इस तरीके से मानना है, तुम्हारा इस तरीके से मानना है। अब ये सारी सिचुएशन को एक साथ कैसे हैंडल किया जाए, तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन हो तो बताओ, हम दोनों सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये फैसला निकल के आ रहा है। तो आप अपने रीज़न दो सामने वाले को, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम समझेगा ना। इसको बोलते क्लियर कम्युनिकेट करना। ठीक है, यहाँ पर बार बार कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं कि अपने थ्रॉट चक्रा पे काम करो, थ्रॉट चक्रा हील करो। ठीक है, ये आपका पार्टनर थोड़ा सा उस टाइप का भी इंसान है कि काम भी नहीं करना चाहता। जैसे अगर आपको गाइडेंस आती है कि आपको इनर वर्क करना है, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा हील करना है, तो आप काम भी नहीं करना चाहते हो। आप बस अपना फैसला सुना के भगवान जानता है मैं क्यों कर रहा हूँ, और आप किनार से निकल जाओ। और भगवान जानते तो भगवान आपकी गवाही थोड़ी देगा धरती पर आकर। आप अपनी बात को क्लियर करोगे कि अपना मुंह दिया है ना भगवान ने बोलने के लिए, कि अपनी बात को क्लैरिटी के साथ इस मुंह से निकालो। ठीक है, आपके आपके लिए थोड़ी भगवान आपके मुंह से बोलेगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि यही तो आपके लेसन होते हैं कि आप क्लियर कम्युनिकेट नहीं करते हो। आपको भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए, इससे बोलो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, कैसे कर रहा हूँ। और अगर
ये नहीं होता है तो क्या और कोई हल है? दो दिमाग लगते हैं तो हल भी निकल के आ जाता है, बीच का रास्ता भी निकल के आ जाता है। लेकिन तुम सीधा फैसला सुना रहे हो। बहुत सारी गलतियां हैं इस पर्सन की, बहुत नेगेटिविटी भी बहुत हो सकता है ज़्यादा। यहाँ पर एम लेटर भी है। हमेशा ये मान लेना कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही। इस सिचुएशन, इस परिस्थिति में ऐसा ही होना ज़रूरी है। तुमने सामने वाले से रिलेशनशिप रखा, उससे लव किया, सब किया, और उसको तुमने बाद में कुछ भी नहीं कहा और तुम भाग ली और अपने रीजंस तुमने बताने की कोशिश नहीं की, तो सरासर बेईमानी, चीटिंग। अब वो पार्टनर जो भी चाहे वो आपके बारे में सोच सकता है, क्योंकि आपने तो उसे कुछ बताया ही नहीं था। तो अपनी बात क्लैरिटी के साथ बोलो कि मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ठीक है, ताकि सामने वाले को क्लियर हो जाए आपके सारे स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। Hanged Man, Ace of Cups, Knight of Swords, Lovers, Queen of Wands, Page of Cups, Page of Swords। देखो, आपके पार्टनर जो हैं, ये आपको फीलिंग्स वाइज अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन आपको भुला नहीं सकते, बिल्कुल नहीं भुला पा रहे पार्टनर। हैंग्ड मैन की एनर्जी लवर्स के साथ आई, यानी कि आपके कनेक्शन में आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं। इसीलिए स्पिरिट्स इनको बता रही है कि आप अनकंडीशनल लव में हैं, अनकंडीशनल बॉन्ड में हैं। उसको समझने का प्रयास करो, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आप यूं ही इस लव में नहीं अटके हो। आपको जो एनर्जी अटकाए हुए है, जो आपको स्टक एनर्जी महसूस होती है, उसके पीछे यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा डीप फीलिंग से भरा हुआ कनेक्शन है। उसमें बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी है, मतलब कॉस्मिक कनेक्शन है। वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो आपको मिला हुआ है। आप उसकी धज्जियां उड़ाने पर क्यों तुले हुए हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अपनी मर्जी से, अपनी जिद से आप चीज़ों को खराब क्यों कर रहे हो, ठीक है। आप इसको अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन के अंदर वो चीज़ें भरी हुई हैं, बट प्रॉब्लम होती है मुझे लगता है शैडोज़ में। जैसे मैंने कहा कि अपनी बात को क्लियर ना करना, अपनी बात को क्लैरिटी के साथ ना बोलना, और ये सोच लेना कि मेरा पार्टनर है तो समझ लेगा। अरे ऐसे नहीं समझ पाता इंसान। इंसान उतना ही समझ पाएगा जितनी उसके पास बुद्धि है। या तो फिर आप इतने बड़े साधक हो कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, उसकी एनर्जी रीड कर लो आप पूरी तरीके से कि ये जो बोल रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है, जो कि मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स कर सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन उसके लिए आपका उतना जुड़ा होना खुद से ज़रूरी है ना। आप खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आप कैसे किसी को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। एक डिवाइन फेमिनिन तो एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को भी अंडरस्टैंड कर ले, वो एक नार्सिसिस्ट को भी अंडरस्टैंड कर ले, लेकिन एक डिवाइन फेमिनिन तो सबको अंडरस्टैंड कर सकती है, बट एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन नहीं कर सकती है ना सबको अंडरस्टैंड। जब आप खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हो तो आप इस तरीके से कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे अपने पार्टनर को कि वो क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या नियत है, क्या इंटेंशन है। आप खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जी में कैसे किसी को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप खुद कर्सेस की एनर्जी में आ जाओगे अगर आपका पर्सन आपके हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं देगा, तो आप खुद ऐसी एनर्जी में चले जाते हो कि ये गंदा इंसान है, बेकार इंसान है, क्योंकि आपके अंदर डिस्टॉर्शन भरा पड़ा है। तो आप जो हो वही आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो आपके पार्टनर अगर आपको इतना समझदार समझते हैं, लायक समझते हैं कि वो कुछ भी सोचेंगे आप अंडरस्टैंड कर लोगे, तो ऐसा सब एक ही केस में पॉसिबल है कि आप एक बहुत बड़े साधक, या फिर आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो कि आप खुद से ऐसे जुड़े हुए हैं कि आप किसी के भी एक्शन पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हो, उस पर कोई रिएक्शन निकल के नहीं आती, और बहुत ही ज़्यादा हील हो आप। अदरवाइज डिस्टॉर्टेड हो तो एक्शन का रिएक्शन आएगा ही आएगा ना। आपके पार्टनर आपसे कोई भी बात बोलेंगे तो आपका रिएक्शन आएगा उस तरह से, क्योंकि आप खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जी हो। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको बातचीत करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर पेज की एनर्जी दो दो बार आई है। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन कॉल भी करेंगे आपको, ठीक है, बातचीत करेंगे, और तेजी से इंसान आपकी तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी से निकल पाना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है।
और इसीलिए स्पिरिट्स इस पर्सन को समझा रही कि अनकंडीशनल का बॉन्ड शेयर कर रहे हो। अपने ईगो को नीचे कर लो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, बातचीत से हल निकल आएगा। तुम बातचीत ही नहीं करोगे और तुम सोचो कि सामने वाला समझ ले, तो वो उतना ही समझ पाएगा इतनी उसके पास बुद्धि है, ठीक है। और उसको अपनी बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी तुमको अंडरस्टैंड करने के लिए, तुम और अपने ऊपर साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर वो तुम्हें तुम्हारी एनर्जी के साथ अंडरस्टैंड कर पाएगा। अदरवाइज समझना, ऐसे समझना बहुत मुश्किल है कि तुम कोई बात क्लियर ना करो और भाग जाओ और तुम्हारे लिए सब अच्छा ही अच्छा सोचें। कोई कैसे किसी के बारे में अच्छा सोच सकता है? आप बताओ, आप किसी से बात कर रहे हो, आधी बात बीच में छोड़कर भाग जाए तो आप क्या सोचोगे? आपके दिमाग में 10 सवाल चलेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया, ये रीज़न हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल कर कि बात करो, यहाँ पर आपके पर्सन की खुशी है आप, ठीक है। देखो, लगातार आप इस पार्टनर की खुशी हो, इस पर्सन को इस चीज़ को बिलीव करना ही होगा, इनके पास और ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज ये खुद के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेंगे, मतलब खुद के साथ लड़ते भिड़ते रहना, खुद को समझाते रहना, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। कितना भी पर्सन ईगो को फीड करें, कुछ भी करें, आपकी एनर्जी में उल्टा लटकना इस पर्सन को होना ही है। मतलब यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी दिखाती है कि पर्सन स्टक होते ही होते हैं आपके साथ, ठीक है, आपकी एनर्जीज में। इस पर्सन को लर्निंग करनी है आपके साथ। कुल मिला के आप शैडो ट्रिगर कर रहे हो। जैसा सबसे बड़ा वो जो इस पर्सन की प्रॉब्लम है वो ये कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं, राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं होता है, राइट टाइम पे राइट बातचीत नहीं होती है, क्लैरिटी के साथ बातचीत नहीं होती, ईगो ट्रिगर हो जाता है तो रिएक्शंस आते हैं, उस रिएक्शंस में ब्लॉक अनब्लॉक जैसी सिचुएशन बनती है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे जब माँ काली को क्रोध आया था और वो एक उग्रता में चली गई थी, ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन कैसे हैंडल करेंगे उनको? तो अगर एक डिवाइन पर्सनालिटी तो कैसे हैंडल करेगा? भगवान शिव नीचे लेट गए थे उनके। उन्हें पता था कि काली के क्रोध को शांत करने के लिए काली से युद्ध नहीं करना है, माँ से युद्ध नहीं करना है, माँ को शांत करने के लिए वो नीचे लेट गए थे, ठीक है। तो एक डिवाइन पर्सनैलिटी जो होता है, या एक ऐसा व्यक्ति जो डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर चुका है, जिसके अंदर दिव्यता जाग चुकी है, जैसे हम डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहे हैं, वो व्यक्ति अपने पार्टनर को बिल्कुल वैसे ही हैंडल करेगा जैसे भगवान शिव ने माँ काली को हैंडल किया था, ठीक है। लेकिन एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन जब होते हैं तो एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आपने वो देखा है टॉम एंड जेरी, ठीक है, या एक दूसरे से युद्ध करना, ठीक है, कि मैं तुम कौन और मैं कौन, और फिर एक एक तलवार हाथ में लेकर युद्ध करना। तो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में इस तरीके से आप एक दूसरे को हैंडल करते हो। लेकिन डिवाइन, जब आप डिवाइन एनर्जीज में होते हो और दोनों में से किसी एक की एनर्जी डिस्टॉर्ट होती है, तो दूसरा वाला बिल्कुल वैसे ट्रीट करता है जैसे भगवान शिव ने माँ काली को किया था उनके क्रोध को शांत करने के लिए, ठीक है। और यही स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपसे इनर वर्क इसीलिए कराया जाता है ताकि आपकी ऊर्जा इतनी बैलेंस हो सके कि आप अपने पार्टनर को बैलेंस कर सको, यानी कि उसको आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सको। और वो ऐसे नहीं होगा, वो तब होगा जब आप खुद को बैलेंस करना जानते हो। इसलिए मैंने बोला था कि डिवाइन फेमिनिन तो एक नार्सिसिस्ट को भी अंडरस्टैंड कर लेगी, लेकिन एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद ही डिस्टॉर्शन में है, उसे खुद ही 4 झटके लगे हुए हैं। उसको तुम बोलो अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी वो स्थिति ही नहीं है कि उसके पास वो बुद्धि भी अभी नहीं है कि वो तुमको ऐसे समझ ले कि तुम ये कर रहे हो। इतना मैच्योरिटी लेवल उसका हाई है ही नहीं। वो इनर वर्क के बाद हो जाएगी ऐसा, वो अलग बात है। तो जैसे यहाँ पर वैसे ही मैसेज निकल के आ रही है कि आप सामने वाले को सिर्फ उतना समझ सकते हो जितना आपका कॉन्शियसनेस, जितनी आपकी चेतना है, जितना आप खुद में समझने लायक हो, उसके अलावा आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे किसी को। और एक हायर कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति सभी को अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध की जब हम बात करते हैं, ठीक है, खैर वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। सो इस तरह का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आई होप आपको गाइस रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू।